ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। क्या आप भी काले जादू जैसी चीजों पर मानते हैं? आपको बता दें कि ऐसी चीजें सिर्फ आम इंसानों के साथ नहीं बल्कि बॉलीवुड के महान हस्तियों के साथ भी हो चुकी हैं। जी हाँ, बॉलीवुड की कई हसीनाएं ऐसी हैं जो अक्सर अपनी लाइफ से जुड़े किस्से शेयर करती हैं। सोशल मीडिया पर इनकी खूब चर्चाएं भी होती हैं। कभी अपनी लाइफ से जुड़ा डरावना किस्सा बताती हैं तो कभी कोई इंसिडेंट बताती हैं। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने साथ हुए काले जादू यानी कि ब्लैक मैजिक के बारे में बताया है। जी हाँ, बॉलीवुड में कई बार काले जादू के किस्से सुनने को मिलते हैं। ज्यादातर स्टार्स इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं और इस तरह की चीजों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हालांकि सभी को इस तरह की चीजों से दूर ही रहना चाहिए। इस बीच अब हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री है जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसका मानना है कि उन्होंने काले जादू का अनुभव किया है और ये भी बताया कि कैसे वो पहले इन सब में यकीन नहीं किया करती थी, लेकिन जब ये सब उनके साथ हुआ, ये चीजें उनके साथ हुई तो वह खुद भी हैरान रह गई। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस रही अमृता राव की। हाल ही में अमृता राव ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में काले जादू पर खुलकर बात की थी। इस दौरान अभिनेत्री से ब्लैक मैजिक पर सवाल किए गए। एक्ट्रेस ने कहा कि आप लोग इस तरह का सवाल क्यों करते हैं। इस पर रणवीर ने कहा कि सिंपल और साफ दिल के लोग डार्क साइड से प्रभावित होते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि थोड़ी बातचीत में अमृता अपनी स्टोरी पर आ जाती हैं और कहती हैं कि एक समय था जब वह अपने गुरु से मिली थी, उस दौरान ही उन्हें इस बारे में पता लगा था। जी हाँ, एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपने गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंची थी और इसके 1 या 2 दिन बाद ही उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि उनकी बेटी पर वशीकरण किया गया है। वशीकरण की बात सुनकर न केवल उनकी माँ बल्कि अमृता भी हैरान रह गई थी। एक्ट्रेस ने कहा कि वो इस तरह की बातों में यकीन नहीं किया करती थी, लेकिन उनके गुरु ने कहा था तो वह इस पर भरोसा कर गई। हालांकि अगर यह किसी और ने कहा होता तो शायद वो भरोसा ना कर पाती। अमृता ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि मेरे गुरु जेन्युइन है और उन्होंने मुझे सच बताया था। उनकी बात सुनने के बाद मुझे भी लगा कि शायद ये हुआ है। मैंने दूसरे लोगों के साथ ये सब होते सुना है। एक्ट्रेस ने कहा कि शायद काला जादू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज आपके साथ जरूर होती है। अपनी लाइफ का एक किस्सा शेयर करते हुए एक्ट्रेस बोली कि मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था कि मैंने एक साथ 3 बड़ी फिल्में साइन की थी और तीनों ही बड़े बैनर की फिल्में थी। हालांकि हैरानी की बात ये रही कि वो तीनों ही फिल्में नहीं बनी। मैंने फिल्म की साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था जो प्रोजेक्ट बंद होने के बाद वापस करना पड़ा और ये बहुत अजीब था। अमृता राव ने कबूल किया कि उनके ऊपर काला जादू जैसी चीज हुई थी। उनके ऊपर किसी ने वशीकरण कराया था जो कि ये नहीं चाहता था कि वह आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो, जिसके चलते उनके करियर में काफी रुकावटें आईं। अमृता ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वह इस बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। वह नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहती हैं और इसके बारे में जिक्र भी करना उन्हें पसंद नहीं है। इस दौरान अमृता ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि अब वह काले जादू यानी कि ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर यकीन करने लगी हैं। क्या आपको कभी लगा है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज होती है? क्या सच में होता है काला जादू? क्या सच में किया जाता है वशीकरण? और क्या सच में इन चीजों का प्रभाव पड़ता है? मेरा मानना सिर्फ इतना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, लेकिन ये काले जादू जैसी चीज पर शायद मैं आज भी यकीन ना करूं। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।